प्रभु के चरणों पर आने के लिए प्रभु ने हमें योग्य समझा और हमें जीवित रखा, इसलिए मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर की आराधना और महिमा करने के लिए आए सभी लोगों को फिर से एक और बार मैं स्वागत करता हूँ। वचन में हम जाएंगे, परमेश्वर के कलाम से कुछ बातों को हम आज देखेंगे। पिछले हफ्ते हम लोग प्रभु के उत्तम भंडारी के बारे में हमने सुना। विश्वास योग्य भंडारी, द स्टीवर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का उत्तम प्रबंधक कैसे होना चाहिए, किस प्रकार रहना चाहिए, उस विषय में हम लोगों ने शुरू किया था। और मैंने उसमें आपको सबसे बड़ा खूबी एक भंडारी का जो होना चाहिए उसके बारे में हमने देखा। पहला कुरिन्थी 4 अध्याय और उसका पहला और दूसरा वचन में जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो, वह विश्वास योग्य हो। बाइबल से 3 प्रकार के भंडारी के मैंने आपको बताया। एक फेथफुल स्टीवर्ड, विश्वास योग्य भंडारी, लूका 12 का 42 में है। और एक अन्याय करने वाला एक भंडारी के बारे में लिखा है जो लूका 16 अध्याय और उसका 1 से 13 तक में हम देखते हैं। और एक दुष्ट और आलस भंडारी के बारे में मत्ती 25 अध्याय और उसका 14 वचन से हमको देखने को मिलता है। वैसे तरह तरह का भंडारी या प्रबंधक के बारे में, स्टीवर्ड के बारे में, देखरेख करने वालों के बारे में, प्रभु के कई जगह में दास शब्द लिखा गया है। ऐसे भंडारी के बारे में परमेश्वर के कलाम में हमको देखने को मिलता है। तो उसमें सबसे मुख्य बात हमने जो देखा था वो है कि भंडारी अपने जीवन में विश्वास योग्य होना चाहिए। जो काम परमेश्वर ने आपके हाथ में सौंपा है वो 10 भी हो, 1 भी हो, 4 हो, जितने भी हो, वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता, गिनती पर उस पर डिपेंड नहीं होता है। आपके उसके प्रति रवैया कैसे है ये परमेश्वर ये देखता है। छोटी सी छोटी माइन्यूट बातों में परमेश्वर ध्यान देता है, उसके बाद ही परमेश्वर बड़े आशीषों को हमारा हाथों में देते हैं। मैंने आपको बताया अगर आप अपने जॉब में ईमानदार नहीं है तो परमेश्वर अपने काम में आपको ईमानदार नहीं पाएंगे। बाइबल में देखना, यीशु मसीह उन लोगों को चेला के रूप में चुना है जिन लोग अपने काम में मेहनत कर रहे थे। उन लोग क्या कर रहे थे? जाल धो रहे थे, मछली पकड़ के थक गए थे, अपने पिता के साथ बैठकर नाव साफ कर रहे थे। ऐसे लोगों को प्रभु ने चुना जो कुछ ना कुछ काम में व्यस्त था, ईमानदारी से, वफादारी से वो काम को निभा रहा था। ऐसा किसी को प्रभु ने नहीं चुना कि जो खाली पीली चौरा में बैठे हैं, आराम कर रहे हो। उसको प्रभु ने नहीं बोला कि आओ मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें चेला बनाता हूं, मछुआर मनुष्य को पकड़ने वाला बनाता हूं। नहीं कहा। प्रभु को उन लोगों का जरूरत है जो फिजिकल, अपने शारीरिक दशा में जो ईमानदार है। उन लोगों के हाथ में परमेश्वर आत्मिक बातों को भी सौंपना शुरू कर देता है। तो प्रभु परखता है हमारा जीवन में। कई परिस्थितियों में प्रलोभन, परीक्षा हमारा जीवन में होती है, शैतान के द्वारा भी होता है। वो भी एक परमेश्वर उसका रिजल्ट देखना पसंद करता है। क्या हम लोग उस परिस्थिति में कैसे सिचुएशन को हैंडल किया, उसी पर निर्भर रहता है हमारी आगे की आशीषों का द्वार। तो हमने ये सारी चीज़ों को पिछले संडे मैंने इसको शुरू किया था और कुछ बातों को हमने देखा। यूसुफ के जीवन के बारे में मैंने आपको खास कर बताया। पुतीफर के घर में यूसुफ को भंडारी के रूप में या एक उत्तम अधिकारी के पद पुतीफर ने दिया। जो कुछ सौंप दिया उसमें वो सफलता उनको देखने लगा। पहले आधा संपत्ति दे दिया, मतलब जो जो जिम्मेदारी दे सकता है दे दिया, वो सब में सफलता पा गया। तो पोतीफर को पता चला कि ये यहोवा का आशीष इनके साथ है, यहोवा के लिए ये यहोवा की आत्मा इनके साथ है और ये एक आशीषित है। जब उनको ये मालूम पड़ा तो सब कुछ उनके हाथ में सौंप दिया। हमने वचन में देखा मैदान में तक प्रभु का आशीष प्रकट हुआ। तो आपके ईमानदारी और वफादारी होने के द्वारा आशीष आपके घर में केवल सीमित नहीं रहती, आपके रिश्तेदारों तक भी फैलता है। हालेलुया। आशीष शुरू कहां से होता है? मेरे जीवन से होता है, आपके जीवन से होता है। ये शुरू किसी और से नहीं होता है, ये हमारे जीवन से होना चाहिए। ये इसकी बहाव मेरी ओर से। अगर यूसुफ ईमानदार नहीं रहा तो पोतीफर के घर में आशीष नहीं होता, है ना। यूसुफ ईमानदार था, यूसुफ विश्वास योग्य था, वो वफादार, अपने घर में वफादार था। पिता ने किसी काम के लिए सौंप दिया, याकूब ने उनको भेजा, भाइयों का कुशल पता करो वो लोग कैसे हैं। वो जाने लगा घर से, वो जहां दूरी में है उन लोगों के लिए भोजन लेके जाते हैं। यूसुफ अपने घर में विश्वास योग्य था, इसलिए दूसरे घर में भी वो विश्वास योग्य पा गया। अगर आप अपने घर में विश्वास योग्य नहीं, दूसरे घर में विश्वास योग्य बनकर एक्टिंग कर सकते हैं, मगर है तो नहीं सचमुच में। आप कपट दर्शा सकते हैं। जैसे चर्च में आने पर, संगति में बैठने से कई लोग अपने आप को पवित्र दिखाते हैं, अपने होठों को संभाल कर यूज करते हैं, अपने हाथों को सफाई के साथ यूज करते हैं, मगर मीटिंग सब खत्म हो गया, अकेले में है, किसी से मिला जो आपसे कुछ अन्याय किए हैं, तो फिर हमारा असली रूप प्रकट होता है।
हमारा असली शक्ल अगर देखना है तो चर्च में नहीं, बाजार में दिखती है। हम लोगों का असली रूप जो प्रभु देखता है, यहां पर संत लोग विश्वासी लोग, पास्टर सब लोग देखेंगे, उस अनुसार हम लोगों को, उन लोग शायद उसको जो भी करेगा हिसाब जोड़ेंगे, बोलेंगे आप कैसे हैं। मगर परमेश्वर मनों को परखता है और वो जानता है कि हम बाहर निकलते ही हमारा आदत कैसे है। तो परमेश्वर हमारा जीवन में सबसे मुख्य हमारा पब्लिक लाइफ पसंद नहीं करता है, हमारा सीक्रेट लाइफ, प्राइवेट लाइफ को परमेश्वर ज्यादा पसंद करता है। ज्यादा पसंद करते हैं मतलब ध्यान देता है कि ये बंदा कैसा है, ये कैसे है, इसके हाथ में मैं कुछ सौंपने से पहले 10 बार परमेश्वर उनको परख कर देखता है, उनको परमेश्वर बार बार जांच कर देखता है। एक में वो विश्वास योग्य रहा तो 10 देखता है, 10 देने के बाद 10 में अगर विश्वास योग्य पाया तो 100 देगा, 100 में विश्वास योग्य पाया तब 1000 देगा, 1000 में विश्वास योग्य पाया तब लाखों परमेश्वर सौंपेगा। तो परमेश्वर का आशीष इस प्रकार नहीं कि आपको एक साथ लाख छोड़ दिया आपके हाथ में और देखिए कि आप ईमानदार हो या नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर शुरू में आपके हाथ में थोड़ा थोड़ा सौंपता है। आत्मा की वरदान हो, ब्लेसिंग हो, आशीषें हो, प्रार्थना का जवाब हो, कोई भी चीज क्यों ना हो, आप देखना परमेश्वर की ओर से जो जवाब आती है ना, वो ऐसा, हम प्रचार में हम बोलते हैं प्रभु का आशीष ऐसा है ना, हिला हिला कर, दबा दबा कर वो होता है, वो उसका ऑप्टिमम लेवल है, वो उसका टॉप लेवल है, वो उसका सबसे हायर स्टैंडर्ड है, वहां तक पहुंचना है। लोगों को क्या लगता है ना, आते ही प्रार्थना करेंगे दबा दबा कर, हिला हिला कर मेरा खाता परमेश्वर भर देगा, ऐसे लगता है लोगों को आजकल। चर्च में आते ही प्रभु दबा दबा कर, हिला हिला कर खाता भर देगा, जॉब में आशीष देगा, बिजनेस में बढ़ती होगा, अब दबा दबा कर, हिला हिला कर देखो संपत्ति बढ़ता जा रहा है। गलतफहमी में ना रहना, वचन में लिखा तो सच है, मैं मानता हूं, मगर वहां पहुंचना है तो उसके लिए कुछ सीढ़ी है। ऐसा नहीं कि आप आते ही आपके ऊपर दबा कर प्रभु डाल रहे हो, ऐसा दबा दबा कर डालेंगे तो आप दब जाओगे, ऐसा हिला हिला कर डाल दोगे तो आप गिर जाओगे, आप फिर प्रभु में खड़े नहीं रहोगे। परमेश्वर पहले आपको दबाकर हिलाकर खड़ा करता है, आपको मजबूत बनाता है, आपके पांवों को स्थिर करता है। दाऊद क्या करते हैं, उसने मेरे पांवों को स्थिर किया, मेरे पांवों को स्थिर किया। आप देखो भजन संहिता में 72 में, भजन संहिता में कोरह के पुत्रों ने जो कहा है, मैंने देखा उनके पांव फिसलने वाले स्थान पर खड़े हैं। दुनिया की धनी लोगों को देखकर कोरह और उनके बच्चे लोग कहते हैं कि वे चिढ़ने लगा, कूदने लगा, उनके ऊपर आशीष होता रहता है, उनके ऊपर गाड़ी पर गाड़ी, घर पर घर, संपत्ति पर संपत्ति, नाम और सब कुछ उनके हाथ में है। तो ये देखकर वो चिढ़ने लगा। सच्चे ईश्वर को हम जानते हैं, मगर हमारा जीवन में कमी घटी क्यों है, हमारे जीवन में परेशानी क्यों है, हमारे जीवन में बीमारियां क्यों है? जबकि अन्य जाति लोग ना प्रभु को जानते, ना आराधना में जाती है, ना बाइबल पढ़ते, ना वचन जानते, फिर भी वे आशीषित रहते हैं। उनके घर में किसी चीज की घटी नहीं है, उनके बच्चे लोग इतना अच्छे जीवन बिताते हैं। तो यहां पर बेचारा जो प्रभु पर भरोसा रखने वाला अपने लाइफ रोज ही कमा कमा कर बिता रहा है, ये देखकर उस पर कूदने लगा, परमेश्वर से नाराज होने लगा, पूछने लगा प्रभु ऐसा क्यों है, दुष्टों का हाल ऐसा क्यों है, उनके पास सब कुछ है मगर हम धर्मियों के पास कुछ नहीं है। परमेश्वर ने बोला बेटा वहीं खड़े रहने से तुमको कुछ पता नहीं चलेगा, मेरे पास आओ, मेरे भवन में आओ। जब तक वो परमेश्वर का भवन में नहीं गया, 73 भजन संहिता में हम देखते हैं कि वह परमेश्वर के भवन से जब दृष्टि लगाया तब पता चला उनके ऊपर सब कुछ है, उनके कंधे पर, उनके हाथों पर दुनिया का पूरा दौलत है, धन छुपा है। मगर जब देखते 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 गया तब पता चला उनका पैर कहां खड़ा है, फिसलने वाले स्थान पर खड़े हैं। वो कभी भी फिसल के गिर सकता है और वो जब गिरेगा तो वो सत्यानाश हो जाएगा। देख क्या लिखा है, गिरकर सत्यानाश हो जाएगा। संसार के बड़े बड़े धनियों का लिस्ट निकाल कर देखना, जब वे धनी थे धनी बनकर रहा, जब वे गिर गया तो उनका नाम और निशान नहीं रहता है, वे नाश हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, वे भाग जाते हैं, वे फरार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक समय में नाम था, फिर सत्यानाश हो गया, अब उनकी लाइफ खतरे में है। प्रियो, सच्चाई को पहचानिए, हम परमेश्वर के ईमानदार है, वफादार है। प्रभु के लिए जब हम खड़े रहेंगे तो शायद प्रभु आपके जीवन में 10 रुपया के आशीष से शुरू करेगा, उसको धन्यवाद देकर परमेश्वर को महिमा या प्रभु को उस बात में योग्य तारीफ देना आपका जिम्मेदारी होती है।
विधवा को देखो, उसके पास जो है वो प्रभु के भवन में अर्पण किया। वो ये शिकायत नहीं कि प्रभु मैं देखो इतने ईमानदार हूं, इतनी वफादार हूं, मगर मेरे पास जो नहीं है वो फरीसियों के पास है, सदूकियों के पास धन संपत्ति है, मैं विधवा हूं, फिर भी मेरे पास नहीं। शिकायत कर सकती है, रो सकती है, अपने आप को वो परेशान में उदास होकर जीवन समाप्त कर सकती है, लेकिन वो अपनी स्थिति को, अपने उस लेवल में, स्टैंडर्ड में रहकर प्रभु को कैसे मैं 100% मैं प्रभु को महिमा दे पाऊंगा, वो उसके बारे में सोचती थी। आपकी स्थिति कैसे भी क्यों ना हो, कई लोगों को लगता है आशीष होने दे पहले, होने के बाद मैं उछल कूद कर प्रभु की आराधना करूंगा। गलत सोच में तुम बैठे हैं। आशीष की स्थिति अभी भी तुम्हारे जीवन में है, भले तुम विधवा हो, कंगाल में हो, गरीबी में हो, इस स्थिति में भी तुम प्रभु की आराधना कर पाएंगे। प्रभु की आराधना करने का कोई कैटेगरी नहीं होती, कोई क्लास नहीं होता कि हायर क्लास में आने के बाद ही मैं प्रभु की महिमा करूंगा बोलने से आप ऐसे बैठे रहोगे, कभी प्रभु की आराधना नहीं कर पाओगे। परमेश्वर की आराधना गरीब भी कर सकता है, धनी भी कर सकते हैं, मिडिल क्लास वाले भी कर सकते हैं, कोई भी क्यों ना हो, सारे प्राणी परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, सारे प्राणी परमेश्वर की महिमा कर सकती है। तो हमारा जीवन में कभी भी प्रभु की महिमा देना, ईमानदार रहने के लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है। याद रखना कि मैं तभी मेरे हाथ में कुछ होने दो उसके बाद ही मैं ईमानदार बनूंगा, ऐसा सोचकर नहीं रहना। तभी मैं प्रभु की महिमा करूंगा, ऐसा सोचकर नहीं रहना। तभी मैं सेवा के लिए निकलूंगा ना, अभी समय है। वचन में लिखा है आज वह दिन है, आज वो दिन है। हमेशा बाइबल के अनुसार कल नहीं है, आज है ना। बाइबल हमेशा आज के बारे में सिखाया, कल के बारे में चिंता ना करो। आज तुम्हारे लिए खाने के लिए दिन भर की रोटी परमेश्वर तुम्हें दे रहा है। आज है वह दिन जो तुम्हारे लिए यहोवा ने बनाया है, आज वह उद्धार का दिन है ना। कल 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 सोचकर बैठोगे तो आपके पास वो नहीं आएगा। तो हम लोग ईमानदारीपन, वफादारी, प्रभु के महिमा करने में, हर एक चीजों में आज बनना है, कल नहीं बनना। तो ये संदेश आज के लिए है, ये कल मैं बनूंगा सोचकर बैठने के लिए नहीं। आज आप ये संदेश सुनते हैं, आज ही हमको तैयार होना है। हालेलुया। आज ही हमारा जीवन को तैयार करना है, आज ही हम परमेश्वर के लिए हमको अपने जीवन को प्रभु के इच्छा के अनुसार उस ढांचे में हमें डालकर अपने जीवन को सेट करना है। परमेश्वर जो हमारा जीवन के प्रति जो चाहता है। तो पहला कुरिन्थी 4:2 में हम पढ़ते हैं, भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य, हाँ वह विश्वास योग्य हो। यूसुफ विश्वास योग्यता करके हमको पता चला। अब हम देखेंगे एक और जन के बारे में, इब्रानियों की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 2 वचन को पढ़ेंगे। इब्रानियों की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 2 वचन। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए, 1 और 2 पढ़िए। इसलिए हे पवित्र भाइयों, हाँ। तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, हाँ। उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, हाँ। जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। ध्यान करो। वह अपने नियुक्त करने वालों के लिए वाले के लिए हाँ। विश्वास योग्य था। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसे मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। जैसे मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। क्या था? विश्वास योग्य। वहां 2 लोगों के बारे में आपको मिलती है ना। एक किसके बारे में है? यीशु मसीह के बारे में कहता है 3 का 1 में, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और उस महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। फोकस, आपका फोकस यीशु पर होना चाहिए। आपको पता है, कैमरा चलाने वाले लोगों को मालूम है, फोटो खींचने वालों को पता है, उसमें एक फोकस बटन होता है। उसमें फोकस करेंगे तो बाकी सब ब्लर हो जाएगा। बाकी सब क्या हो जाएगा? ब्लर हो जाएगा। मोबाइल में आपको पता होगा पोर्ट्रेट मोड, किसी भी चीज को आपने फोकस करके फोटो खींच रहे तो पीछे पूरा ब्लर दिखेगा, धुंधला हो जाएगा। अकेले उस ऑब्जेक्ट को फोकस करता है, अकेले उस चीज को खड़ा कर देता है, बाकी सब आउट ऑफ फोकस हो जाता है। यीशु मसीह को और फोकस करो। यीशु मसीह को फोकस करेंगे तो क्या हो जाएगा? बाकी सारी चीजें धुंधली हो जाएगी, बाकी सब कुछ ब्लर हो जाएगा। फिर हमारे जीवन में यह चिंता नहीं होगी, वो टेंशन नहीं होगा, वो दुश्मन नहीं दिखेगा। हमारी नजरों में केवल यीशु ही यीशु रहेगा। बाइबल में कहता है यीशु मसीह की ओर ध्यान करो। कलीसिया आज यीशु की ओर ध्यान नहीं करते। कलीसिया आज प्रेरितों को देखते हैं, कलीसिया भविष्यवक्ताओं को देखते हैं, कलीसिया आज पास्टरों को देखते हैं, कलीसिया अच्छे अच्छे विश्वासियों को देखते हैं, कलीसिया संसार के धनियों के पीछे, संसार के सारी चीजों के पीछे है। जिसकी ओर ध्यान देने को कहा है उसकी ओर कलीसिया ध्यान नहीं देती है। ध्यान देने वाली चीज, ध्यान देने वाली व्यक्ति, बाइबल में साफ लिखा है उस महायाजक और उस प्रेरित प्रभु यीशु मसीह के, जिसकी हम अंगीकार करते हैं, उसका ध्यान करो। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था। ही वॉज फेथफुल।
to the one who appointed him. यीशु मसीह उनके लिए विश्वास योग्य था, जिसने यीशु मसीह को ठहराया कुछ काम के लिए, कुछ पर्पस के लिए। यशायाह नबी 6 अध्याय का 3 वचन में, हम किसको भेजे, कौन हमारे लिए जाएगा। स्वर्ग से एक पुकार उठती है, हमारे लिए कौन जाएगा, क्योंकि लोग संसार पाप में डूब चुका है, उन्हें छुड़ाने वाला कोई है। वहां पर यशायाह बोलता है, हां प्रभु मैं तेरे दास हूं, मुझे भेज। वो यशायाह की आवाज नहीं है, वो असली में हमारा वध हुआ मेमना प्रभु यीशु मसीह की आवाज है। हाँ प्रभु मैं जाने के लिए तैयार हूं, मुझे तू भेज। यीशु मसीह को पिता ने भेजा इस संसार में, मानव जाति के पाप से छुड़ाने के लिए भेजा। जिस काम उनके हाथ में सौंपा, उस काम में यीशु मसीह वफादार और विश्वास योग्य बनकर रहा। जिस काम उनके हाथ में सौंपा गया, उस काम से ना बढ़ाया ना घटाया। यीशु आखिर में प्रार्थना करके कहते, पिता जैसे तूने मुझे महिमानित किया, उसी महिमा से मैंने अपनी जो तूने मेरे हाथों में सौंपा उनको भी महिमा किया है। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने पिता को लोगों के सामने जो महिमा करना था वो महिमा किया। जितनी महिमा, आदर, जितनी रेस्पेक्ट, जितनी सच्चाई लोगों के सामने खोलनी थी, वो सब कुछ प्रभु ने लोगों के सामने प्रकट करके दिया। प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य था। यीशु मसीह कौन था? विश्वास योग्य था। परमेश्वर विश्वास योग्य है। बाइबल में आया है, प्रभु परमेश्वर कभी अपनी बातों को नहीं बदलता है, वो नहीं पछताएगा, मनुष्य नहीं है, वो अपनी बातों को नहीं बदलेगा। अगर उसने हां बोला तो हां ही रहेगा, अगर वो ना बोला तो ना ही रहेगा। क्योंकि परमेश्वर, मनुष्य भले अविश्वासी भी हो तो भी परमेश्वर विश्वास योग्य बनकर ही रहेगा, क्योंकि वह अपने आप को इनकार नहीं कर सकता है, बाइबल में लिखा है। तो हम परमेश्वर के लिए बुलाए गए हैं, चुने हुए हैं, तो प्रभु अपने स्टैंडर्ड के अनुसार सोचते हैं। प्रभु विश्वास योग्य है तो हम भी कौन है? विश्वास योग्य बनना चाहिए, तभी तुम मेरे संतान कहलाओगे। ऐसी प्रभु को ग्रहण किया, संतान बनने का अधिकार दिया। संतान में गुण नहीं है, संतान में आदत नहीं। हम बोलते हैं ना, ये अपने बाप के शक्ल में गए हैं, ये अपनी मां की शक्ल में गई है। फिर उसके कई लोग शक्ल देख के बोलते हैं, कई लोग उसकी आदतों को देख के बोलते हैं, कई लोग गुण देख के बोलते हैं। उनका बाप गीत गाता होगा तो बच्चे भी गा रहे हैं तो बोलते हैं हाँ ये उनका पिता का अनुग्रह गुण है। उनकी माँ अच्छा खाना बनाती है, बेटी भी वैसे कर रही है, तो पड़ोस वाले बोलेंगे तो कैसे नहीं होगी, माँ का ही बेटी है। होता है कि नहीं? किस चीज से हम उसको क्लैरिफाई करते हैं कि ये उसी का संतान है? गुण के द्वारा, आदतों के द्वारा, आदर्श के द्वारा, उनके व्यवहार और उनके चाल चलन के द्वारा, केवल शक्ल से नहीं। तो एक बात याद रखना, हम परमेश्वर के संतान हैं। यूहन्ना 1:12 में आया कि जितनों ने इस पर विश्वास किया उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। जरूर दिया है, मगर हमेशा याद रखना यही विश्वास, याकूब कहता है, कर्म बिना अधूरा है। तो मैं बोलता हूं मैं विश्वास किया, मैं प्रभु का संतान हूं, बड़ी बात है। हमने विश्वास किया, प्रभु का संतान ठहरा दिया और बड़ी टाइटल हमारे ऊपर लगा दिया, लेकिन हमारा जीवन पाप में है, लेकिन हमारा जीवन बुरी चाल में है, हम गंदगियों के साथ अपनी जीवन बिता रहे हैं, और फिर भी हम बोलते मैं प्रभु का बेटा हूं, मैं प्रभु की बेटी हूं। इस बात से खुश रहते हैं। याद रखना, जब तक हम उनका गुण को प्रकट नहीं करेगा, यानी हमारा विश्वास जो हमने किया प्रभु पर वो कर्म के द्वारा प्रकट नहीं होगा, कभी भी हम परमेश्वर का संतान नहीं बन सकता है। यीशु मसीह ने फरीसियों को, जो सोचता था हम भी परमेश्वर का संतान है, उनको देखकर कहा तुम तो अपने पिता शैतान के बच्चे हैं। तुम किसके बच्चे हैं? क्योंकि तुम्हारा काम वो प्रकट करता है। याद रखो, आज हम बोलते हैं मैंने बपतिस्मा लिया, मैंने प्रभुभोज लिया, मैं चर्च गया, मैं यीशु मसीह को ग्रहण किया, ये सब आपको परमेश्वर का संतान का असली गुण में, असली वो पदवी तक नहीं पहुंचाएगी। ये सब करने के बावजूद भी आप छोड़कर जा सकते हैं, ये सब होने के बावजूद भी आप शैतान के बच्चे बन सकते हैं। तो हमारा जीवन में हमको क्या होना है? परमेश्वर का गुण प्रकट करना है। परमेश्वर कैसा है? विश्वास योग्य है, वफादार है, ईमानदार है। लोग, आज दुनिया बेवफा है, आज दुनिया के लोग बहुत बुरे हैं, वो विश्वास योग्य नहीं है, वे गंदे आदत के हैं, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है। तो इसलिए प्रभु कहता है मेरे बच्चे मेरे समान होना है। यीशु मसीह विश्वास योग्यता करके हम बाइबल में पढ़ते हैं, हर एक काम में विश्वास योग्य था। जिस काम सौंपा गया उस काम उस अनुसार किया। पिता ने जितना दिन ठहराया उतना ही दिन रहा, उससे एक दिन ज्यादा कम नहीं किया। जो प्रभु का इच्छा है उस इच्छा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ता गया। और हमें वहां देखने को मिलता है जो हमारा एक और मुख्य व्यक्ति के बारे में, जिसके बारे में आज मुझे थोड़ा आपको बताना है, वो है मूसा। मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में
क्या था? विश्वास योग्य था। अब 3 लोगों के बारे में हमने देख रहे हैं। एक कौन था? यूसुफ विश्वास योग्य था। प्रभु यीशु मसीह वो तो रहेगा। और अगला मूसा भी विश्वास योग्य था। गिनती की पुस्तक 12 अध्याय और उसका 7 और 8 हम पढ़ेंगे। गिनती 12 अध्याय और उसका 7 और 8। नंबर्स। हाँ। मेरा दास परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। वह तो मेरे सब घरानों में, विश्वास योग्य है। मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। परमेश्वर के घराना कौन सा है? परमेश्वर के सब घरानों में विश्वास योग्य है। आपको पता है याकूब के 12 संतान हैं, 12 गोत्र है, अलग अलग घराने हैं, अलग अलग बच्चे हैं। याकूब के 12 गोत्र इस्राएली जो कहलाया गया उसमें ही अलग अलग गोत्र है। अब्राहम की दूसरा पीढ़ी निकला इस्माइल के द्वारा, वो अलग ही जाति परमेश्वर ने उसको आशीष देकर बढ़ाया। प्रभु जब देखते कुल गोत्र को, घराने को, सबको देखकर प्रभु कहता है मेरे घराने में मूसा कैसा है? विश्वास योग्य है। कितना बड़ा आदर है, कितनी बड़ी गवाही है। यह गवाही कौन देता है? परमेश्वर देता है। मूसा विश्वास योग्य है, मूसा ईमानदार है। यह कैसे पता चला परमेश्वर को? मूसा के काम देखना। मूसा को परमेश्वर ने पर्वत पर बुलाया, पहाड़ पर बुलाया, कुछ चीज परमेश्वर ने मूसा को दिखाया। बाइबल में लिखा है 18 बार मूसा को परमेश्वर ने यह कहा, जो कहा था जिस प्रकार मैंने पर्वत में तुझे नमूना दिखाया, जिस प्रकार मैंने तुझे वहां पर यह दिखाया, उसी अनुसार मूसा ने यह काम किया। लगभग 18 बार आपको देखने को मिलेगा जिस वचन में लिखा है जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को पर्वत में दिखाया उसी अनुसार उसने बनाया। उसी अनुसार उस पर क्या बना रहा है? आपको मालूम है तंबू बना रहा है मरुस्थल में, उसके अंदर का क्या क्या है? वाचा का संदूक है, बहुत सारी चीजें हैं। यहोवा के लिए निवास स्थान बना रहे, उसमें यहोवा के अति पवित्र स्थान है, पवित्र स्थान है, आंगन है, ये सब बनाना है। और उसमें कोई भी कपड़ा नहीं लगा सकते, उसमें कोई भी रंग नहीं लगा सकते। परमेश्वर ने बता के दिया कौन सी डोरी का होना चाहिए, कौन सी धागा का इस्तेमाल करना, कौन सी रंग का होना है, कितनी लंबाई होनी, कितनी चौड़ाई होना है, इसके अंदर कौन सी बर्तन रहनी चाहिए, कौन सी लोग उसके अंदर जा सकते, सेवा टहल कर सकते, बाहर इसका रूप कैसा, नक्शा पूरा किसने समझाया? परमेश्वर ने दिखाया। कहां दिखाया? पर्वत के ऊपर, क्योंकि मूसा पर्वत के ऊपर गया था। जब यहोवा से भेंट करने गए, आपको मालूम होगा जब 40 दिन मूसा को नहीं दिख रहा था, लोग परेशान हो गए। उन लोग बछड़ा बनाया, उन लोग बछड़ा का पुतला मूर्ति बनाकर उसका पूजा करने लगे, क्योंकि मूसा पर्वत पर गया, उनको लगा ये वापस नहीं आएगा। मगर वहां पर क्या चल रहा था? बड़ा आर्किटेक्ट बन रहा था वो, उनको परमेश्वर पूरा नक्शा दिखा रहा था, ब्लूप्रिंट दिखा रहा था कि घर कैसे बनाना है, मेरे लिए निवास स्थान तुम कैसे बनाओगे, सब कुछ उनको दिखाकर वो भेजा। 40 दिन के बाद नीचे उतरा। 40 दिन बाद जब उतर कर आए तो देखते क्या है? घर बनाने के लिए वहां नक्शा दिखा रहा। तो यहां लोग क्या बना रहे? ऊपर क्या बना रहा था? यहोवा को लोगों के बीच में रहने के लिए घर बनाने का वहां नक्शा, ब्लूप्रिंट प्रभु तैयार कर रहे हैं। यहां देखो तो यहोवा को रहने के बजाय शैतान को रहने का बछड़ा बना के रखा है। किसका घर बनाया? शैतान का घर बनाया। कई लोगों का जीवन ऐसा होता है, परमेश्वर की उपस्थिति, प्रभु के लोगों की संगति से जब दूर हो जाएगा, तुम्हारे घर शैतान का बसेरा बन जाएगा। याद रखना, जब परमेश्वर की उपस्थिति में तुम नहीं आते हैं ना, जब तुम परमेश्वर के लोगों के साथ संगति नहीं मनाते हो ना, धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग, धीरे धीरे तुम्हारा जीवन, धीरे धीरे तुम्हारा आत्मिक जीवन शैतान का घर बन जाएगा। वहां पर फिर धीरे धीरे बछड़ा खड़े हो जाएगा। ये बछड़ा आ जाएगा धीरे धीरे वहां पर, जहां परमेश्वर के भय नहीं, जहां परमेश्वर की आराधना नहीं, जहां पर परमेश्वर के लोग नहीं, जहां पर प्रभु का वचन नहीं, वहां पर शैतान का पुतला खड़ा हो जाएगा। यही बात वहां पर हुई है। और उसके बाद बहुत बड़ी, कितना हानि हुआ, कितने लोगों को मारा गया। 3000 के ऊपर लोगों को तलवार से मारा गया, जिन लोग इसका नेतृत्व में खड़े थे। इतना तक कि हारून भी उनके भ्रम में आ गया था, मूसा का बड़ा भाई। फिर भी हारून एक पल में, आप देखो वायदा के कनान देश में वो भी नहीं प्रवेश किया, आधे रास्ते में उनको भी परमेश्वर ने निकाल दिया। मगर मूसा को जिस काम परमेश्वर ने सौंपा उस काम में वो विश्वास योग्य निकला, नीचे उतरा। लोगों ने जिस प्रकार व्यवहार दिखाया उन सबको बिना देखे, घर वाले हो बाहर वाले हो, मूसा के घर आने वाले को मारना पड़ता है।
याद रखना, वहां पर जो खड़े में है ना, उसमें मूसा के रिश्तेदार लोग हैं, मूसा का परिवार के लोग हैं, मूसा के कुटुंबी है, मूसा के बाप के खानदान के है, मम्मी के परिवार के है, भाइयों के है, बहनों के है, इन सब लोग वहां पर है। मगर मूसा बिना देखे तलवार चलाने में या उनको नाश करने में हिचकिचाया नहीं, यह सोचकर कि ये मेरा घर ही नाश हो जाएगा, मेरा घराना नष्ट हो जाएगा। मूसा क्या सोचा, यहोवा को जो इच्छा है, जो मर्जी है, उसके खिलाफ इन लोग जो कर रहे हैं उन्हें अवश्य मार डालना चाहिए। उन्हें निकाल दिया बिना चेहरा देके, क्योंकि वह परमेश्वर का घर आने में विश्वास योग्य था। प्रभु ने जो काम सौंपा उस काम को 18 बार आप देखो बाइबल में, उसी अनुसार मूसा ने, परमेश्वर ने जो पर्वत पर दिखाया उसी अनुसार बनाया, विश्वास योग्य है। पौलुस कहता है भंडारी क्या होना चाहिए, उत्तम भंडारी कौन है, जो विश्वास योग्य है। पहला कुरिन्थी 4 और उसका 2 और 3 पढ़ेंगे। फिर यहां भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। परंतु तीसरा वचन हमने देखा था, उस वचन फिर से पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी 4:3। हाँ, परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्यायी मुझे परखे, वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता। यस, देखो पौलुस कहते हैं परंतु मेरी दृष्टि में यह बात छोटी सी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्यायी मुझे परखे, मतलब कोई तुम मुझ पर न्याय ना करे। कहने का मतलब हमने देखा था पिछले बार, लोगों का सर्टिफिकेट हमको नहीं चाहिए। लोग हमको ये कहकर ना बोले कि तुम ईमानदार है, विश्वास योग्य है, या तुम गंदे हैं। संसार का सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं। पौलुस कहते हैं मेरी दृष्टि में ये छोटी सी बात है कि तुम में से कोई न्याय करे मुझ पर, तुम में से कोई कहे कि पौलुस विश्वास योग्य है या नहीं, मुझे वो सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। पौलुस कहते हैं ये छोटी बात है, मनुष्यों को कोई न्याय मुझे परखे, वरन मैं स्वयं मैं अपने आप को भी जज नहीं करता। मैंने बताया पिछले बार, अपने आप को जज करने में भी हम गलती कर लेता है। अगर आपको लग रहा है कि मैंने क्या गलती किया, मैंने क्या पाप किया, मैं तो छोटी बात, वो तो सब कर लेता है। ऐसे दिमाग हमारा नलिफाई करते हैं, पाप को क्या करते हैं, छोटा बना देता है। हमारा दिमाग का एक आदत है, पाप जो भी है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं, पानी मिला के, और बोलेगा तो इतना बड़ी बात तो नहीं होगा, ये चीज मुझे तो नहीं रोक सकते परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से। ऐसा सोच डाल देते हैं हमारे दिमाग में। ये पाप जो कर रहे हैं हम लोग, वो पाप है, प्रभु को पसंद नहीं है, फिर भी हमारा दिमाग हमें जस्टिफाई करता है, वो हमें ईमानदार बना। अब उदाहरण बताऊं, दाऊद को देखो, शाऊल को मारने के लिए उसके पास गए, उनका मन नहीं मान रहा था, उनका मन में बहुत गलत लगा, शाऊल को नहीं चुना, प्रभु का अभिषिक्त है। उसका कपड़े का एक हिस्सा को काट कर अपने पास रखा, दिखाने के लिए मुझे अवसर मिला था, बट मैं नहीं किया, मेरा मन गवाही नहीं दिया। यही बंदा दूसरे लड़की का, उसका पति को मारने में उसका मन क्या नहीं किया, शाऊल को मारने में उसका मन छिद गया। उरिया, जो वहां बत्शेबा नाम की एक औरत है, वो उसको नहाते हुए देखा ना, उसको अपने पास बुलाना है, उसके लिए अभी बाधा कौन है, उसका पति है, उसका पति को लड़ाई में भेज दिया, जबकि ये बहन देखो अकेले घर में है, उसका पति को वहां से खाली करवाया, उसको लड़ाई में आगे खड़ा किया, जबकि उसका पोजीशन है। हर एक लड़ने वालों का एक पोजीशन होता है ना, सामने कौन खड़ा रहेगा, पीछे कौन खड़ा रहेगा, पहलदार, जो भी चलाने वाले लोग, जो माहिर रहते हैं उन लोग का सामना खड़ा करते हैं। ये बंदा बेचारा है, ये पीछे खड़े रहने वाला है। दाऊद ने षड्यंत्र बनाकर बोला, चिट्ठी में लिख कर भेजा, लड़ाई का जो नेतृत्व कर रहे उनको बोल रहे कि उरिया को क्या करो, सामना खड़ा किया। राजा का आदेश है उरिया को सामना खड़ा किया जाए, उनको लाकर सामने खड़ा कर दिया, बंदा बेचारा लड़ाई में मर गया, वो निपट गया। दाऊद के लिए अवसर, उस लड़की को बुलाया अपने घर में, महल में, और उसके साथ व्यभिचार किया। ये कौन है मालूम, परमेश्वर का वो चरवाहा है। ये कौन है, ये वो मनुष्य है जिसने पत्थर से गोलियात को गिराया, जिसने गोलियात का सामने जाकर उनका तलवार निकालकर गर्दन काटा, गोलियात पर जय पाया। एक लड़की के सामने, वो व्यभिचार का पाप के सामने वो गिर गया। आपको मालूम है, ये पाप करने के बाद भी दाऊद को नहीं मालूम पड़ा कि उसने क्या किया, कितना दिन तक मैं बता दूं, लगभग 1 साल तक। बच्चा पैदा होने में कितना महीना लगा होगा, 9 महीना तक कोई प्रस्ताव नहीं, व्यभिचार किया, उससे से बच्चा पैदा हुआ, उनका पति मर गए। उनका बच्चा पैदा होने के बावजूद भी राजा के अंदर होश नहीं है कि मैंने व्यभिचार किया, परमेश्वर के सामने गलत किया। 9 महीने तक वो पाप का कोई गलतफहमी या अफसोस
गिल्ट, हम बोलते हैं ना, पछताव नहीं था। तो आप देख लीजिए राजा दाऊद के जीवन में एक पाप के प्रति 9 महीने तक कोई पछताव नहीं था। हम दाऊद से बड़े नहीं हैं, हम दाऊद से बढ़कर नहीं हैं। इतने बड़े अपराध करने के बाद उनके मन में 9 महीने तक एक बार भी पछताव नहीं हुआ। भविष्यवक्ता को प्रभु ने बुलाया, नातान उठो, ये जाता रहेगा, साल बीतता जाएगा, उनका मन कठोर होता जाएगा। भविष्यवक्ता को खड़ा किया, भविष्यवक्ता सीधा महल पर गया और बोलने लगा, कहानी सुनाया और बोला कि तुमने ये काम किया, तुमने ये अपराध किया। तब दाऊद का दिल छिद गया। तब तक बच्चा पैदा हुआ है, बाइबल पढ़ लेना तब पता चल जाएगा। और नाथान ने बोला, यहोवा ने तेरा अपराध तो क्षमा किया है, लेकिन जैसे करनी जो तुम बोगे काटना तो पड़ेगा। संसार में प्रभु पाप क्षमा करेगा, पाप क्षमा में छुटकारा होना अवश्य नहीं। याद रखो, मैं कई लोगों को देखा हूं, कई लोग पाप करके ना बीमारी हो जाते ना, कुछ कुछ लोगों का गवाही किसी किसी किताब में मैं पढ़ा हूं, वे विचार किया, पाप किया, एड्स बीमारी हो गया, प्रभु से माफी मांगा, ज्ञानता के समय में मैंने पाप किया, प्रभु ने पाप क्षमा किया, अपने महिमा के लिए खड़ा किया, मगर कुछ सालों बाद उस रोग से वो मर गया। तो लोग पूछेंगे, क्या प्रभु ने क्षमा नहीं किया? प्रभु ने क्षमा किया, मगर जो तुम बोया उसको तुमको क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। सावधानी से बोना, याद रखो, प्रभु क्षमा करता है बोलकर कटनी तो आपको ही काटना पड़ेगा। जो बो रहे हो ना, कटनी आपको काटना पड़ेगा। परमेश्वर की क्षमा में छुटकारा नहीं छुपी है। याद रखो, छुटकारा है, प्रभु देगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मगर परमेश्वर को टट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य शरीर में रहकर जो बोएगा वही काटेगा। आपने बोकर ऐसे चले गया, उसका फल कोई और काटेगा? क्या लगते हैं? परमेश्वर अन्यायी है क्या? परमेश्वर बेवफा है? आपने जो बोया उस फल आपको काटना पड़ेगा, उसका फल आपके पास आएगा। एक समय तक पोर्नोग्राफी, गंदा अश्लील चित्र सब देख देख कर दिमाग भर जाता है। फिर पाप क्षमा मांगते, प्रभु मुझे ये सब नहीं देखना। प्रभु क्षमा किया, याद रखो, मगर तुमने जो क्या बोया, इतना दिन अश्लील बातों को बोया, उसका कटनी चाहे कितने भी साल बीत जाए, तुम्हारा दिमाग में वो सपनों में आता रहेगा, तुम्हारे विचारों में वो आते रहेगा, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुमने कुछ बोया है, उसका फल धीरे धीरे आएगा। भले प्रभु की क्षमा इसके बीच में आपके जीवन में प्रवेश हुआ है, तो भी याद रखो, परमेश्वर की क्षमा आपके जो बोए गए कटनी को कैंसल नहीं कर सकता। दाऊद को प्रभु ने बोला, तुमने जो किया मैं 4 गुना बदला लूंगा, क्योंकि तुम राजा है, मेरा हित का है, चरवाहा है। परमेश्वर के लिए ईमानदार बनकर खड़े रहना चाहिए था। जिसको ज्यादा मिला, ज्यादा दिया, उससे ज्यादा मांगा जाएगा। जिसके हाथ में ज्यादा सौंपा गया, उससे प्रभु ज्यादा रिक्वायर करता है। बेटा, जितनी रोशनी मैंने तुम्हें दिया, उतनी रोशनी अगर इनको दिया रहता तो ये ज्यादा फलवंत होते ना। यीशु यही कहा, अगर कुराजिन तुम पर हाय, बेतसैदा तुम पर हाय, जितना आश्चर्य कर्म तुम्हारे अंदर किया गया, इतना आश्चर्य कर्म सोदोम और अमोरा में किया जाता तो वे आज तक बने रहते। यीशु ने क्या बोला? आज तक। इसलिए न्याय के दिन में तुम्हारा मार, तुम मार खाने वाले हैं, ये सोदम और अमोरा से बढ़कर होगा, इनको सहन योग्य होगा। कुछ फर्क है। जिसको ज्यादा दिया गया उससे ज्यादा मांगा जाएगा। प्रार्थना करने नहीं आता था, पास्टर जी हमें सिखाओ कैसे प्रार्थना करना। बहन मुझे नहीं आते प्रार्थना करना। प्रार्थना का वरदान मांग मांग कर प्रार्थना करने का वरदान मिल गया। अब किसी के लिए प्रार्थना नहीं करती है वो बहन, अब प्रार्थना करना ही बंद कर दिया। जिसको ज्यादा दिया गया प्रभु से मांगेगा। आपको प्रार्थना करने नहीं आता तो प्रभु ने वरदान दिया, फिर आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया। हर एक चीज में रखवाली करना है, प्रभु का भंडारी बनना है, शरीर को अपने वश में रखने में भंडारीपन दिखाना है। मैंने 4 बात आपको पिछले बार बताया था, किस किस बातों को आपको रखवाली करना है। एक टाइम था, एक आपका समय था, याद है? समय को बर्बाद ना करो, फालतू चीजों को, बाइबल में लिखा समय को अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो। समय को बर्बाद ना करो, शैतान को अवसर ना दो, समय को बहुमूल्य समझो। बाइबल क्या समझाती है? आपका समय फालतू में गंवाने के लिए नहीं है, आपका समय घूमते रहने के लिए नहीं है, आपके समय बर्बाद करने के लिए नहीं। एक एक पल कीमती है। दूसरा क्या था? आपका टैलेंट।
पहला पत्रस 4:10 में हमने पढ़ा, जो अनुग्रह, जो वरदान हमें मिली है उसका रखवाली करो। प्रभु ने जो वरदान आपको दिया, जो गिफ्ट प्रभु ने दिया, कई बहन लोग को प्रार्थना करने नहीं आती थी, आज वे अच्छे से प्रार्थना करते हैं, मगर 10 लोग उनको प्रार्थना रिक्वेस्ट छोड़ के रखी, अभी तक प्रार्थना नहीं की। कई भाई लोगों को मदद करने का वरदान नहीं था, दे दिया, अब नहीं कर रहे हैं। जो जो वरदान हमें मिला उसका रखवाली करो भाई। विश्वास का रखवाली किया। पौलुस कहते हैं ना, मैंने अच्छे दौड़ दौड़ा, विश्वास का रखवाली किया। उस विश्वास को मैं मलिन होने नहीं दिया, गंदा होने नहीं दिया। और तीसरा क्या था? आपका धन, ट्रेजर, आपका दौलत, प्रभु आपके हाथ में जो संपत्ति सौंपा है उसका रखवाली करो। आप उसका मालिक नहीं है। मैंने हमेशा बोला, भंडारी वो है जो किसी चीज को सुपरवाइज करता है, उस चीज का देखरेख करता है। हमेशा याद रखना, जो पोजीशन मेरे पास है, मेरे पास जो धन है, संपत्ति है, इसका मालिक यहोवा ने दिया। यहोवा ने, वो आपका बच्चे हो, गाड़ी हो, घर हो, जॉब हो, आपका पढ़ाई हो, आपका इज्जत हो, आदर हो, पहले था आज नहीं रहा, तो कूड़ना नहीं, चिढ़ना नहीं, बल्कि प्रभु को महिमा देकर कहना, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया। इसका मालिक प्रभु है, इसका मालिक खुदावंद है। इतना बड़ा दाऊद अपने शरीर का रखवाली नहीं कर पाया, इस्राएल का घराने का रखवाली किया। कोई दुश्मन घुसने नहीं दिया। अपना शरीर की बात आया तो, अपने आत्मिक भवन की बात आ गई तो, यहोवा का भवन बनाने में लिए बहुत जिज्ञासा है, यहोवा का भवन खड़ा करने के लिए बहुत जोशीला था, मगर अपने भवन, अपना घर, जैसे कोरिन्थियों में लिखा है कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, उस मंदिर को नाश कर दिया। इस्राएल में यरूशलेम मंदिर को दाऊद ने प्रोटेक्ट किया, दीवार शहरपना खड़ा किया, आज तक खड़ा है, इस्राएल देश में दिखेगा। दाऊद के द्वारा बनाए गए एक बड़ी सी दीवार है, यरूशलेम को सब मतलब घेर कर रखा दुश्मनों से। वो सब कुछ अच्छा किया, मगर अपना भवन के लिए, अपना मंदिर के लिए क्या खड़ा किया? कुछ नहीं किया। गोलियात ना घुसे, उसके लिए शहरपना खड़ा किया। लेकिन यहां पर दूसरा एक बहन, उसके पीछे पीछे शैतान बीज बोने के लिए बैठा है। शिमशोन को जो दलीला गिराया, वैसे शिमशोन शेर से लड़कर जा पाए, दलीला के सामने गिर गए। यही हाल होता है। अच्छे से दौड़ने वाले आधे रास्ते में रुक जाते हैं, गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर का रखवाली नहीं कर पाया, शरीर का स्टीवर्ड नहीं बना, शरीर के लिए भंडारी नहीं बना, अपना शरीर का रखवाली नहीं कर पा रहा है, इस चीज में गिर जाता है। मुझे मालूम है हम में से बहुत लोगों को परमेश्वर भविष्य तक प्रेरित बड़े बड़े दास दासियां बनकर खड़ा करने चाहते थे। कारण क्या है? हम अपने शरीर का रखवाली नहीं किया, हम उसका स्टीवर्ड नहीं बना, हम उसको उत्तम भंडारी के नए प्रोटेक्ट नहीं किया। कई कई चीजों में, समझौता में, मालिन्यता में, बुराई में, पाप में रहकर अपना जीवन को अशुद्ध बनाया। इसलिए यहोवा का कॉलिंग आपके लिए ऊंची बुलाहटी थी, आपको एक विश्वासी बनकर बैठने का बुलावा नहीं था। एक भविष्यवक्ता के समान, एक बड़े दास के समान, एक बड़ी दासी के समान जाने निकलने वाले थे, लेकिन हमें रोका कौन है? हम उत्तम भंडारी नहीं बना, हम अपना देह का रखवाली नहीं किया, हमने उसके साथ, संसार के साथ समझौता किया, बुराइयों के साथ समझौता किया। जब से ये काम हो गया तो परमेश्वर अपना बुलावा, अपना कॉलिंग, अपना दान, अपना वरदान जो हम पर उंडेलने वाले थे, रोक दिया। अब उसके हाथ में मत दो, क्योंकि ये दुष्ट है, ये दुष्ट दास है, ये आलसी है, ये मेरा वरदान लेकर सोते रहेंगे, ये अन्यायी है, ये मेरा वरदान को बेचकर खाएंगे। परमेश्वर नहीं सौंपेगा उन लोगों के हाथ में। इसलिए बाइबल में लिखा है, जिसको परमेश्वर ने सौंपा उनकी क्षमता के अनुसार देता गया। जिसको 10 मिला, जिसको 4 मिला, जिसको 1 मिला, उनकी क्षमता, उनकी कैपेसिटी के अनुसार। प्रभु जानता है कि इसकी क्षमता क्या है, इनको कितना तक दे सकता है। इसलिए कई लोग आत्मिकता में नहीं बढ़ते। कई बहन लोग बोलते, प्रभु मुझे आत्मा का बड़े बड़े स्तर में ले जाए, नहीं पहुंचती है, क्योंकि यह बहन अपना शारीरिक जीवन में गिरी हुई है, अपने नैतिक लाइफ में, एथिक्स में वो गिरी हुई है, अपनी मॉरल लाइफ में वो बिछड़ी हुई है। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर इतनी ऊंचाई तक ले जा नहीं पाएंगे। तो याद रखो, दाऊद को परमेश्वर ने उस पाप का अफसोस दिलाया। 1 साल के अंदर
उसने उस बात को ग्रहण किया, माफी मांगा, परमेश्वर को बोला प्रभु अपना अनुग्रह मुझसे ना हटा, अपनी आत्मा को मुझसे ना हटा, रो रो कर अपने बिस्तर भिगोया। फिर मेरे को नहीं लगता दोबारा दाऊद ऐसा पाप कर सकता है, क्योंकि जितना दुख उसने झेला, जितना दर्द उसने सहा होगा, जितना पाप का उस अपराध का वो होश उनके अंदर जो आया है, उसके बाद वो यहोवा के लिए पवित्र मार्ग में चलने में और अपने बच्चों को सीधा राह दिखाने में कोशिश किया। आप देखोगे बाइबल में एक और व्यक्ति के बारे में बताऊं, अय्यूब को देखो। ज्यादा जाना माना व्यक्ति नहीं है, वो भी धनी है, मगर राजा दाऊद के जैसे नहीं था वो। फिर भी उनको हमेशा बलि चढ़ाने जाता था ना, अपने बच्चों के लिए भी भेंट चढ़ाता था, पाप बलि चढ़ाता है, पाप बलि चढ़ाता है बच्चों के लिए भी। क्यों? उनका सोच में, उनका विचार में, उनका लेन देन में, उनका बोलियों में कहीं ना कहीं उन लोगों ने कहीं पाप किया होगा, यह सोचकर बेचारा पिता जाकर सारे बच्चों के लिए पाप बलि चढ़ा कर आता था, होम बलि चढ़ा कर आता था। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था हमारा विचार में भी हम परमेश्वर के प्रति पाप कर सकते हैं, हमारा सोचों में भी हम परमेश्वर के प्रति पाप कर सकते हैं। सबसे ज्यादा रखवाली करने के लिए दो चीज है हमारा जीवन में, एक हमारा आंख है, दूसरा हमारा जीभ है। याद रखो, ये दो चीज का रखवाली उत्तम से करो, एक जीभ है, एक आंख। यीशु मसीह ने यही चीज को ज्यादा फोकस किया। यीशु मसीह ने कहा तुमने सुना पुराना नियम में हत्या ना कर, मगर मैं तुमसे कहता अपने भाई पर क्रोध ना कर, गुस्सा ना कर, अपना जुबान को, अपनी जीभ को वश में रख, उसी से तुम्हारा जीवन के जो चक्र है उसमें आग लग सकती है करके याकूब में लिखा है। जीभ भी एक आग है, वो तुम्हें नरक की आग में ले जा सकती है। जीभ की सबसे पहले आपको रखवाली करना है। दूसरा आपकी आंख। तुमने सुना है पुराना नियम में यह कहा गया कि व्यभिचार ना कर, मगर मैं तुमसे कहता हूं जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले तो वह उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। आंखों के द्वारा व्यभिचार होता है। दो चीज को खास कर रखवाली करना है मसीह लोग, एक उसका, इसी से ही सारा समस्या है। दूसरा, इसलिए अय्यूब कहता है मैं अपनी आंख के साथ एक वाचा बांधा हूं, फिर मैं कैसे किसी कन्या को ऐसी देखूं, बुरी नजर से देखूं। क्यों? मेन है हमारा जीवन का, हमारा शरीर को अगर आप उत्तम भंडारी बनना है, सबसे पहले अपना शरीर को उत्तम भंडारी बनना है। पौलुस कहते हैं मैं मारता हूं, कूटता हूं और अपने वश में रखता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को समझाने के बाद कहीं मैं ये काम करना बैठे। और इससे बढ़कर एक और चीज मैं आपको बताता हूं, नीति वचन 4 अध्याय और उसका 23। नीति वचन 4 अध्याय और उसका 23। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। क्या लिखा है? सबसे अधिक सबसे अधिक। अब देखो, हम शरीर के अंगों के बारे में देखा, लेकिन इसका स्रोत कहां से हम देखेंगे, ये कहां से कनेक्टेड है? आपका आइस, आपका जीभ जो बोलते हैं, आपका आइस जो देखता है, यह सब कहां से आपको कमांड निकलता है, आज्ञा, आदेश, जो हम ब्रेन बोलते हैं या हमारा माइंड बोलते हैं। वचन में लिखा है सबसे अधिक अपने, यहां से शुरू होता है समस्या। किसी बहन पर कुदृष्टि डालने के लिए आपको प्रेरणा, अगुवाई, उत्तेजना, आपको ज्ञान किसने दिया? आपका मन दिया है। वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है, इसलिए हमें नहीं मालूम पड़ता है। कभी कभी गलती से किसी पर नजर जा सकते हैं, मगर उसको सीधा कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। बार बार यही काम करना तुम्हारा मन ने अगुवाई दे चुका है, यही काम कर। तो सबसे पहले हमारा मन की रक्षा करना है, क्योंकि यहां से शुरू होता है। इसलिए यीशु ने बोला कि जो शरीर के अंदर जो भीतर जो जाता है वो मनुष्य का शुद्ध नहीं करेगा, भीतर से जो निकलता है, इसका स्रोत वहां है। डैम जो बोलते हैं ना हम लोग, जो बांध बना के रखा है, ये मन में है। इसलिए यिर्मयाह का 17 का शायद 9 में लिखा है ना, हृदय सबसे अधिक, नो यिर्मयाह 17 का 9। मन तो, सब लोग पढ़े, मन तो आपको सबसे ज्यादा धोखा देने वाला आपका दोस्त नहीं है, आपकी पड़ोस की बहन नहीं है, आपका पड़ोस का भाई नहीं है। सबसे अधिक धोखा देने वाला मन होता है। आपका मन सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है। उसमें
असाध्य रोग मतलब क्या होता है? असाध्य रोग, इनक्यूरेबल डिजीज, उसमें असाध्य रोग लगा है। मगर ये रोग कभी ठीक, इलाज करेंगे तो ठीक। कुछ चीजें हैं जो प्रभु में आने के बाद भी ना हमारा जीवन में ठीक नहीं होता है, याद रखना। उसको हमको रखवाली करना पड़ता है। शेर, हमें पता है शेर बाघ ये सब हमें खुले में मिलेगा, हमको फाड़ खाएगा, मगर उसको हमको क्या करना पड़ेगा? पिंजरे में, एक केज में डाल के रखना पड़ेगा। एक बंदी बनाकर, एक कहा जैसे एक पिंजरे बनाते हैं चिड़ियाघर में, वैसे उसको बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बाहर ना निकले। प्रभु में आने के बाद भी हमारा मन सबसे अधिक धोखा दे सकता है, उसको वश में रखना है। नीति वचन के हिसाब से मन सबसे अधिक अब मन का रखवाली कर। सबसे अधिक इसमें उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद क्या लिखा? उसका भेद कौन समझ सकता है? उसका सीक्रेट कौन जान सकता है? मन का विचार कौन परख सकता है? आज आपको मन करे प्रभु की आराधना करे, यहां से निकलते ही जाकर तुम पाप कर लिया, तो कौन, किसको पता था? मैं प्रभु का भवन में थोड़ी देर पहले प्रभु की आराधना में कर रहा था, अचानक मैं कहां पड़ा हूं? आपको पता है इसके बाद आप क्या करने वाले हैं? आपको पता है कि नहीं? यहां से निकलने के बाद पवित्र चुंबन, ये करना वो करना, ये सब करके बाहर निकल के कोई और चुंबन देने जाते हैं। आपको पता है यहां बैठे बैठे पवित्र है, यहां से निकलते ही गंदे बन गए, और वहां पड़े पड़े सोच रहे प्रभु मैं कितना अच्छा आराधना कर रहा था, मैं कितना अच्छा प्रार्थना कर रहा था, मैं कितना अच्छा से प्रभु को महिमा किया, मैंने जुबान को कितना मैंने सावधानी से इस्तेमाल, अचानक कैसा हो गया? आपको इसका भेद मालूम नहीं, इसलिए बाइबल में लिखा है मन तो सबसे अधिक धोखा देगा। अभी तुम्हें लगता है कि हम पवित्र है, हम शांत है, हम बैक टू नॉर्मल है, हमारा सब कुछ ठीक हो गया। कुछ देर के बाद देखना, जैसे तुम फिर से संसार में उतर रहे हैं, तुम्हारा मन तुम्हें धोखा देने आएगा, किसी के रूप में आएगा, तुमसे झगड़ने आएगा, तुमसे लड़ने आएगा, तुम्हें फंसाने आएगा, तुम्हें गिराने आएगा, कई प्रकार की चिंता तुम्हारे अंदर डालने आएगा। यह शुरू तुम्हारा मन से होता है। अगर तुम्हारा मन सही रहेगा ना, सामने वाले कुछ भी बोले, कैसे भी हो, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमने अपने मन का रखवाली किया। यूसुफ के सामने आकर ऑफर दे रहे, एक बहन बोलती है बिस्तर खाली है, चलो, घर में कोई नहीं। मन का रखवाली करने वाला है, मन को कीप किया है, उत्तम भंडारी बनकर घर का सारे चीज को रखवाली किया है। उसमें उनका परिवार भी है, उसमें उनका मन को भी उसने किया। उसको मालूम है मैं केवल घर को नहीं करूंगा, मैं अपना शरीर को भी क्या करूंगा? रखवाली करूंगा। पोतीफर ने अपना धन संपत्ति छोड़ कर गया है, इसमें से 1000 रुपए का नोट मैं निकालूं तो भी उसको पता नहीं चलेगा। हाथ को रखवाली किया है, विचार को, चोरी करने का विचार को रखवाली किया है। उसने बोला है ऐसा कोई बुरा सोच आने नहीं देंगे। वहां से एक सोने का बर्तन उठाकर बेच सकते हैं, यूसुफ नहीं किया। जो जिसमें ईमानदार है, विश्वास योग्य, वह सब में विश्वास योग्य पाया जाएगा। मैंने बोला ना 10% ईमानदारी नहीं होता है, 50% ईमानदारी नहीं होता है। ईमानदार बोलने से 100% होता है। अगर आप ईमानदार हैं तो आप सब में ईमानदार है, चर्च में ईमानदार है, घर में तो ऐसा नहीं हो सकता प्रियो। इसको कपटता बोलते हैं। यहूदी लोग, फरीसी लोगों में यही प्रॉब्लम था। उन लोगों में ज्यादा बड़ा पाप नहीं था, जितना यीशु ने उसको फटकारा उतना बड़ी अपराध। मैं सोचता हूं तो यहूदी, फरीसी, सदूकियों से खतरनाक हम लोग हैं, मसीह लोग हैं। हमको इतना आजादी मिलने के बाद भी हमने बहुत बुरे बुरे काम करते गया। प्रभु पर, उनकी दया पर, प्रभु की क्षमा को हमने नहीं पहचाना। तो प्रियो, यूसुफ अपने जीवन के हर एक अंगों को रखवाली किया, किसी चीज को पाप करने नहीं दिया, क्योंकि स्रोत कहां से है? मन से होता है, विचार से होता है। हम बोलते हैं उसको भावनाएं, कल्पनाएं, इमेजिनेशन, ड्रीम्स, सपनाओं में, ये सब हमारा विचार में इंजेक्ट करते हैं। याद रखना, हमारा मन में इंजेक्ट करते हैं। सपना में बुरा बुरा चीज दिखता है ना, इंजेक्शन कहां होता है? हमारा मन में होता है। सुबह उठते ही अब हमारा मन पूरा एकदम नेगेटिव, नकारात्मक हो जाता है। क्यों? बुरी बुरी चीज को इंजेक्ट किया शैतान ने, मन में असर पड़ा है, इसलिए तुम्हारा शरीर भी धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है। बाइबल में लिखा है अबीमेलेक के बारे में, उनका दाऊद का बेटा के बारे में है ना, अपनी बहन के साथ उसने व्यभिचार करना चाहा। कितने गंदे आदत है। और उसी ताक में वो बैठा गया, कब मौका मिलेगा। उससे वो बीमार पड़ गया, उससे वो बीमार पड़ गया। बीमारी कहां लगा है?
असाध्य रोग लगा है, ये रोग को इलाज करो, इसको ठीक करो। प्रभु आपको बहुशक्ता के रूप में खड़ा करेगा, प्रभु आपको बहुत सामर्थ्य रूप में इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर का जो विश्वास योग्य बनकर रहेगा ना, उसको प्रभु नेतृत्व में खड़ा करेगा। इस्राएली भले 30 लाख हो, विश्वास योग्य मूसा है तो सामने प्रभु बोलेगा तू ही खड़ा रहा सामने। इस्राएल को तू चलाएगा, लाल समुद्र को तू भाग करेगा, 2 भाग में तू कर सकता है। आसमान से मन्ना मैं तेरे लिए बरसाऊंगा क्योंकि तू विश्वास योग्य है। तुम चट्टान पर मारोगे तो उसमें से पानी निकलेगा क्योंकि तुम विश्वास योग्य है। तुम जो कहोगे वैसा मैं कर दूंगा क्योंकि तुम विश्वास योग्य है। परमेश्वर विश्वास योग्य के लिए करने में कभी दोबारा नहीं सोचता है। अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप विश्वास योग्य हैं, एक शब्द में कहो, आसमान भी प्रभु बंद करने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर तुम विश्वास योग्य नहीं निकलेगा, परमेश्वर से 10,000 बार भी पुकारोगे वो तुम्हें नहीं सुनेगा। मगर विश्वास योग्य लोग जब कराएगा, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम कर सकता है। क्या आप तैयार है परमेश्वर की उपस्थिति में विश्वास योग्य बनने के लिए? क्या आप तैयार है प्रभु की उपस्थिति में विश्वास योग्य बनने के लिए? क्या परमेश्वर के स्टीवर्ड बनकर, उत्तम भंडारी बनकर, क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति में विश्वास योग्य बनना चाहेंगे? एक पल के लिए अपने जीवन को, अपनी आंखों को प्रभु की उपस्थिति में बंद करें। परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। खुदावंद को हालेलुया हम धन्यवाद करें, परमेश्वर को स्तुति करेंगे। हालेलुया। कितने लोग कहेंगे परमेश्वर में उत्तम भंडारी बनकर, मैं परमेश्वर पिता आपकी उत्तम भंडारी बनकर मैं आपकी सेवा करूंगा। प्रभु जी मैं आपको उत्तम भंडारी बनकर मैं चाल चलूंगा, मैं अपनी देह का रखवाली करूंगा, अपने विचारों का रखवाली करूंगा।